ओके। तो यूएस में लाइक यू वहाँ तो वेल्स वगैरह हैं वहाँ पे इतने? हाँ बहुत है। अच्छा। हाँ, स्पेशली ईस्ट वेस्ट कोस्ट ओके। पैसिफिक में। मेरे एक सिस्टर है, वो शायद फिलाडेल्फिया रहती है। कहाँ पे? फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया, ओके। फिलाडेल्फिया में सी कोस्ट नहीं है ना? हाँ हाँ। There was another sister which was staying in this Dallas, वेस्ट Dallas, कोस्ट में, Dallas। एक में फ्रेंड है काफी हमारा, नजर आते हैं। वो डायलस में वेस्ट रहता कोस्ट में, वेस्ट कोस्ट में सीजन रहता है उनका, है। बिकॉज ड्यूरिंग समर पीरियड दे कम फ्रॉम अलास्का टू द साउथ फॉर। तो वेल्स वगैरह देखे आपने? तो वेल्स वहीं पे ईस्ट कोस्ट पे नहीं, वेस्ट कोस्ट पे मिलते हैं देखने को। ओके। वेस्ट कोस्ट काफी बड़ा है ना उनका। हम्म। चलिए। एंड हाउ इज सर? सर इज डूइंग फाइन? सर इज ऑल्सो फाइन। ओके, चल, गुड। बोथ ऑफ अस आर एंजॉयिंग इट। बस ठीक है। ठीक। यहाँ पे काफी टाइम के बाद आ गए, ऑलमोस्ट आफ्टर 4 years, बिकॉज ऑफ कोविड एंड या अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जस्ट। ओके। क्या हाल है आशीष, कैसे हो? ओके। गुड इवनिंग Good evening, एवरीवन। sir. गुड इवनिंग जी। प्लीज ओपन द वीडियोस एवरीवन। हूँ अपलोड वीडियोस को देखिए। क्या हाल है दिव्या, कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। ठीक। चलो। ओके। सो जो लोग ने भी ज्वाइन किया है, आप लोगों के क्वेश्चंस हैं? यू आर म्यूट। जो अभी ये मर्करी रेट्रोग्रेड चल रहा है, उसका इम्पैक्ट। उसकी बात नहीं कर रहे आप। दिस इज ओनली कंसल्टेशन फॉर वन क्वेश्चन वन पर्सन। रूल ओके। इज दिस: यू कैन आस्क एनीथिंग related to yourself or anybody in your family, one question one person. That is a rule. If there is no question, don't create intentionally a question. If there is no question, it is okay. You can hear the session still. You are most welcome in this. ऐसा अभी तो कुछ नहीं है। So this session is, we have created only to help people in some way or the other. ओके। हाँ। मीना जी, आपका कोई क्वेश्चन है? मैम आप म्यूट पे हैं। यू आर ऑन म्यूट मैम। सर मुझे एक पूछना था। जी। आई गॉट सम डिस्प्यूट विद दिस SBI कार्ड, ओके। सो तो नो कि हाउ वो विल इट रिजॉल्व बी कब तक हो सॉल्व? जाएगा? हाँ, यू वांट टू सॉल्व नो कब कि वो तक हो जाएगा रिजॉल्व एंड कब तक हाउ होगा? विल इट बी सॉल्व? हाउ विल इट बी सॉल्व इन माय फेवर और? चलिए। तो अभी टाइम बताइए मुझे, कितना हुआ है? इट 8:15 हियर, सॉरी 8:26। 8:26। एक नंबर बोलिए 1 to 249 के बीच में।
कितना नंबर? 1 to 249 के बीच में कोई एक नंबर बोल दीजिए। 120, सॉरी 120, सॉरी 151 151। 1. Okay. So time is 20:56. Okay. Okay. ठीक है। जी, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहा है आपका, ठीक है। Yeah. आपके फेवर में आएगा मैम। Okay, thank you, sir. And how long will it take? जस्ट वो मैं देख रहा हूँ। Settle करिए। आपके फेवर में आएगा। इट विल बी, मैं बताया था आपको। हाँ ये हो आहे थालीपीठाचा प्रोग्राम हॉल आहे की नाही, कारण तिथं मी फ्रोझन वरणाचं थोड़ा मैम, थोड़ा समय लगेगा इसके अंदर। Sir, क्या बोले? थोड़ा समय लगेगा इसके अंदर अभी आपको। बड़ा सा। Okay. हाँ, थोड़ा समय लगेगा, मतलब इन द सेंस कि Oh, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको। और okay. आपको एक थर्ड पार्टी इंटरवेंशन करवाना चाहिए, किसी थर्ड। Solid party? जैसे आपका जो जो वकील है ना, हाँ, हाँ. उसको थोड़ा चेक रखिएगा कि वो कहीं बीच में पैसे ना खाए। Okay. हाँ, वकील तो है नहीं, तो आप एक अभी तक थर्ड पार्टी, वकील तक पहुंचे नहीं है। आप एक थर्ड पार्टी डालो इसके अंदर। Okay. हाँ, ठीक है ना। Okay, तो sir. ये सेटल में आपको मैं बता देता हूँ पीरियड भी। सेटल में हम्म, हम्म, हम्म। सितंबर से पहले पहले हो जाएगा ये सॉल्व। दिसंबर के पहले हो जाएगा। हाँ जी, Okay. हाँ जी। Okay. Thank you, sir. सैटर्न सैटर्न जैसे ही सैटर्न के साथ जैसे ही मरकरी आएगा, 13/9 को हाँ. एंटर कर रहा है ये 4/1। ये टाइम शुरू हो गया मैम आपका। आप अराउंड मान के चलिएगा कि बिफोर सितंबर, इस पीरियड के अंदर अंदर होना चाहिए रिजॉल्व, हो जाएगा रिजॉल्व। Okay. हाँ, Okay. और आप एक चीज और करिएगा इसके अंदर, अ, जो इससे रिलेटेड पेपर्स है ना, हाँ.
जो इससे रिलेटेड पेपर्स हैं उसको नॉर्थ वेस्ट के अंदर, और एक कॉपी उसकी ईस्ट डायरेक्शन में घर में रख दीजिए। नॉर्थ वेस्ट के अंदर और ईस्ट डायरेक्शन में, या ईस्ट डायरेक्शन, वन ऑफ द टू, दोनों में रखना है आप। ईस्ट दोनों डायरेक्शन में में रखना है। हाँ जी। ओके ओके और घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर, घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक भीमसेन कपूर रख दीजिए। ओके ठीक है, इट विल गिव ओके डीप इंसाइट इन टर्म्स ऑफ की रियल प्रॉब्लम कहाँ है। ओके, थैंक यू There सर। is some communication error which is happening, due to which this या particular problem is prolonging. ओके Communication misunderstanding. या ठीक है, थैंक यू सर। नहीं, मोस्ट वेलकम। सर ब्रह्मस्थान में कपूर रखेंगे तो भी चलेगा? नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं, अगर So I have to नॉर्थ ईस्ट keep में, it. अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई टॉयलेट वगैरह आ रहा है तो वो ज्यादा बड़ा फिर देन प्रॉब्लम है। नॉर्थ ईस्ट में नहीं है टॉयलेट? हाँ, तो नॉर्थ ईस्ट में आप रख दो जाके चुपचाप, आप एक छोटी सी डब्बी में डाल के बंद करके, उसको जलाना नहीं ओके है, रखना है। ओके, हाँ ठीक है। थैंक यू सर। नॉर्थ ईस्ट में भगवान का ये रखा है, हाँ, बेडरूम में रखा है। बेडरूम है वो, हाँ बेडरूम में टेम्पल बनाया हुआ है आपने। हाँ जी। डोंट डू दैट, हटा लो। दूसरी जगह है नहीं सर वेस्ट, घर में। वेस्ट में क्या है आपके? एक्चुअली माय हाउस इज विदिशा, कोई बात नहीं, वेस्ट में क्या है तो फिर? वेस्ट में एक्चुअली इट गोज इन द कॉर्नर। कोई बात नहीं, आप वेस्ट में, वेस्ट में रख दीजिए। एक मैं आपको बता दूंगा। वेस्ट में मेरा एक्चुअली लिफ्ट आ रहा है, वेस्ट के साइड में। लिफ्ट आ रहा है? हाँ, नॉर्थ एंगल में जा रहा है। आप हर 15 दिन में ना रॉक सॉल्ट फ्लश करो, ठीक हो जाएगा। ओके, ठीक है, कहाँ पे? टॉयलेट में। टॉयलेट में? ओके टॉयलेट में ही रखो रॉक सॉल्ट को, और 15 दिन बाद फ्लश करते रहो। ओके जो ओके नेगेटिविटी है ना वो हट जाएगी। ओके। सैटरडे के दिन रात को पीली सरसों पूरी छत के, पूरी घर में फैलाकर संडे को झाड़ू मार दीजिए। क्या 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 बोले? पीली सरसों को सैटरडे के दिन फैला दीजिए घर में। सैटरडे couldn't की get रात you को the previous word. Could पीली सरसों, could येलो मस्टर्ड। okay, mustard seeds यानी? हाँ हाँ हाँ, ओके, और नेक्स्ट डे सुबह उसको झाड़ू मार दीजिए। वो कहाँ पे डालना है? कहीं भी बाहर, घर के बाहर कर दीजिए। घर के बाहर डालना है? नहीं, घर के अंदर डालना है, सरसों को दाने घर के अंदर डालने हैं। कहाँ पे रखूं? पूरे घर में ही फैला देने हैं थोड़े से। अच्छा, पूरे घर में फैला देना है। हाँ, ओके, ठीक है। और वो झाड़ू लगा के बाहर फेंक देना है? हाँ, इट विल ओके कम इन योर फेवर। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ जी, प्रीति शाह जी, आपका कोई क्वेश्चन? हेलो। जी नमस्कार मैम, वीडियो खोल दीजिए मैम, बिना वीडियो के बात नहीं करता हूँ। जी। सर मैं सन ना, मेरा बेटा है ना, उसको जॉब नहीं मिला है अभी तक, 1 साल से आपके बेटे यूएसए को में है। जॉब नहीं? बेटे को, बेटे का नाम हाँ, और बेटे का डेट ऑफ बर्थ बोलिए मैडम। 3 सितंबर 1998। जस्ट कोई बॉल पेन? जस्ट मिनट। काय नहीं। नमस्कार सचिन जी। हाँ जी, क्या है डेट ऑफ बर्थ बोलिए मैम। 3 सितंबर 1998। 3 सितंबर 1998। ठीक है, हाँ, ओके। 2 मिनट दीजिए मुझे जरा, एक्सक्यूज मी। 2 मिनट दीजिए मैम। यस यस। नाम क्या है बेटे का?
जयवल, JAIVAL। JY JAIVAL। Jaivan। आगे JAIVAL। Yes। आगे जयवल शाह, SHAH। SHAH। अच्छा, अजिन जी अपना ये हाथ हटा लीजिए व्हाइट बोर्ड के ऊपर से। मुझे आप भी, आपका भी हाथ आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है व्हाइट बोर्ड के ऊपर। मैम बहुत गुस्से वाले हैं आपके बेटे? मेरे लिए तो शांत है। नहीं नहीं, आपके लिए शांत होने से नहीं, ओवरऑल गुस्से की बात कर रहा हूँ। देखिए, जब आप बात कर रहे हो तो फिर पूरी तरीके से ठीक से बात करिएगा, तभी मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है? एक मिनट। मैम प्रॉब्लम जॉब से रिलेटेड ही आ रही है मैम, या और कुछ भी है? नहीं, सिर्फ जॉब ही, मीन्स उसका मैम ये मास्टर्स हो गया है। ये बहुत तेजी से ना इनको, ये बहुत इरप्टिव डिसीजंस करते हैं अपनी लाइफ में, इस वजह से हाँ। इनको ये दिक्कत आ रही है। दूसरी चीज, इनको कंपैरिजन, जब भी इनको कंपैरिजन किया जाता है ना ये किसी के साथ, तो ये बहुत जरा नेगेटिवली उस चीज को लेते हैं। हाँ। ठीक है, तो इनको आप एक काम करिएगा ना, आपने ग्रीन रंग के कपड़े में, लिख लीजिए, हाँ। हाँ। ग्रीन रंग के कपड़े के अंदर और, और थोड़ा सा कैम्फर, एक चांदी का सिक्का, हम्म। ग्रीन रंग का कैम्फर, एक चांदी का सिक्का। हम्म। हाँ, हाँ। हाँ। और साथ में ग्रीन इलायची लौंग, 6 दाने इलायची, 6 दाने लौंग। हम्म। ये बुधवार, ये एक पोटली बना के बुधवार के दिन अपने विष्णु टेम्पल में छोड़ के आना। विष्णु टेम्पल, हाँ या जी, ऐसा 11 वेडनेसडे करना है इन्होंने। अच्छा। ठीक है? मैं करूँ ना? नहीं नहीं, आपने नहीं करना मैडम, आपके बेटे ने करना। वो तो US में है। तो उसको बोलिए मैम करने के लिए, नहीं तो उनको बोलिए कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अच्छा। और साथ में इनको बोलिए, आपका जो घर है, आपके घर हम्म। में सेंटर के अंदर कोई कमरा या कोई टॉयलेट या कोई सीढ़ी आ रहा है क्या? वो तो US में है, तो US का सब लगता है ना, कि मेरे घर का। आपके घर में जन्म हुआ है ना उसका, हाँ। तो आपके घर के सेंटर में क्या आ रहा अच्छा। है? सेंटर में और साउथ ईस्ट में कटा हुआ है क्या कुछ? साउथ ईस्ट में टॉयलेट है क्या? साउथ ईस्ट में तो नहीं है। साउथ ईस्ट के अंदर टॉयलेट, सॉरी साउथ ईस्ट कह रहा हूँ, नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में तो ओपन लिविंग रूम ही है हम लोग। कोई टॉयलेट या कोई स्टोर ऐसा? नहीं नहीं, नॉर्थ वेस्ट में तो ब्रह्म स्थान में क्या पड़ा हुआ है आपके घर पे? ब्रह्म मीन्स टेम्पल है। नॉर्थ में तो टेम्पल अच्छे ना। मैम ब्रह्म हाँ। स्थान पूछा मैंने आपसे। सॉरी सर, उतना तो नहीं पता मेरे को। सेंटर, घर का सेंटर में क्या है? घर का सेंटर में ये आने से क्या, कैबिनेट। हाँ जी, कैबिनेट कैबिनेट। कैबिनेट है ना एक, हाँ। तो उसको हटवाइए वहां से, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा पर ये कैबिनेट तो हटेगा नहीं ना लिविंग रूम का, ये ऐसा कैबिनेट है। है। नहीं तो नहीं, ये ये तो साइड कैबिनेट नहीं, ये लिविंग रूम है आपका।
हाँ, ये लिविंग रूम का है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप उनको जो मैंने बोला है, उनको बोलिए गणेश जी की पूजा जरूर करेंगे, गणेश जी की आरती, गणेश जी की पूजा करेंगे। और जो विष्णु का मैंने बोला है, विष्णु जी का नाम लेंगे थर्सडे के दिन। हाँ, ठीक थर्सडे है। के दिन विष्णु हाँ जी जी। का नाम। हाँ जी। ओके। हाँ। या ठीक है। एंड वो ग्रीन पोटली का करे ना? हाँ जी, बिल्कुल करें। हाँ हाँ, थैंक यू, थैंक यू सर। यस सचिन जी, बोलिए। हेलो सर। जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, हेलो। प्लीज म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। तो हाँ सचिन जी, बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो सर। या सर, गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ जी। सर, मैं डेट शेयर करूँ आपके साथ? Ma'am, please जीरो mute, you सर, mute 5 नवंबर। everyone please mute. If anybody will not mute, I will take him out of the session. हेलो। हाँ जी। या सर, 5 प्रणाम नवंबर। गौरव, नमस्कार। सर, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर 5 नवंबर। आपकी प्रॉब्लम बताइए सर पहले मुझे। सर एक्चुअली स्टक है, फाइनेंशियल इशू है। करियर जी। स्टक है मेरा। स्टक प्रॉब्लम है सर, करियर। करियर स्टॉक है आपका? हाँ जी। ओके। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी सर? 5 नवंबर ओके। 1986। 5 नवंबर। 1986। ओके, जस्ट मिनट, ओके सर। जस्ट। आपका नाम एक बार बोलिए, आप सत्य नहीं लिखते हैं अपना नाम? हाँ। ओके। डेट ऑफ बर्थ 5 नवंबर 1986। हाँ। ये सर 86। ओके। और टाइम ऑफ बर्थ बोलिए। 2:35 PM। कहाँ पे है स्टेट? जगह पैदा हुआ सर? स्टेट सर यूपी। उत्तर यूपी। प्रदेश में? उत्तर जी। प्रदेश में किस जगह पे? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। एम जी, एम ई। आप पहली बार आए हैं हमारे पास यहाँ पे? जी सर। रेफरेंस कहाँ से मिला आपको सर? सर एक कोई फ्रेंड है, उसने ज्वाइन किया होगा आपका वेबिनार। गौरव जी ने दिया क्या? सर हाँ सर, गौरव। ओके। सर आपका छोटा भाई है, जी सर। आप उससे हमेशा दूरी रहे हो या आपकी उनके साथ नहीं बनती? सर बनती तो सर, एक्चुअली मैं तो बड़ा हूँ, बनती तो सर है, लेकिन कुछ टाइम से सर प्रॉब्लम आ रही है, 2-3 साल हो गए। अब मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी है ना? हाँ जी। ओके। दूसरी चीज, इस समय मेंटल स्ट्रेस बहुत बड़ा हुआ है आपका। ये सर लास्ट 2 ईयर सर। कोई पॉलिटिक्स चल रहा है क्या आपके साथ ऑफिस में? सर ऐसा तो नहीं है, बट सर कह भी नहीं और सकता एक्चुअली सर मेरा। किसी तरीके का कोई हिडन हिडन कोई ऐसी चीज जो, जिसके कोई ऐसा कोई चल रहा हो जिसके कारण प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्डअप हो रहा है ऑफिस एनवायरनमेंट में? सर ये बट मैनेजमेंट के साथ सर कुछ भी हो सकता है, बट लेकिन सर मेरा जो प्रमोशन था वो लास्ट ईयर में, लेकिन अब तक भी नहीं हुआ। वो अटक गया आपका? हाँ जी। ठीक है।
Actually, someone is also suggested me कि you do the name balance. Name is also not supporting to your DOB. तो मैंने अभी न्यूमरोलॉजी से मैं एक क्वेश्चन देख रहा हूँ अभी आपका, मैं Sure. फिजिकली देख रहा हूँ। देखिए देखिए आपके चार्ट के लिए जो मून है ना, मून इज नॉट ए वेरी फेवरेबल पीरियड फॉर यू। इट इज रूलिंग योर सिक्स्थ हाउस व्हिच इज अ हाउस ऑफ ट्रबल फॉर यू। सेकेंडली मून sir. अभी जो पीरियड चल भी रहा है वो मून मरकरी का चल रहा है, तो मरकरी इज Okay. नॉट ए वेरी, मून मरकरी कॉम्बिनेशन इज नॉट वेरी गुड गुड। Okay. तो आपके चीजें प्रमोशन हो भी रखी है आपको, ये जो पीरियड आएगा इसके अंदर। एक्चुअली सर मैं एक्चुअली ट्राई कर रहा हूँ अब्रॉड के लिए, बट 99 पे आके फिर फेल हो जा रहा हूँ सर। आपके पास अभी जॉब नहीं है? है सर, लेकिन अभी मतलब वो नहीं है सर जिस मतलब जो डिजर्व करता हूँ सर। एक्चुअली आई एम आल्सो द मैं तो ग्रोथ की पर्सन वेट कर रहे हो ना आप, अभी अभी नहीं मिलेगी जी। वो ग्रोथ, क्योंकि आपको एक्चुअली सर आई एम आल्सो ट्राइंग टू चेंज द 23/9/2024 के बाद आपका पीरियड आएगा ओके। ग्रोथ का। ओके। 23/9/2024 से लेकर ओके। के से लेकर 17/1/2025 तक आपका पीरियड है ग्रोथ का। ओके सर, कैन आई गो द चांस टू फॉर द गोल्डन गुड जो फॉर द अब्रॉड है क्या बोल रहे हैं सर, मेरे को क्लियर थोड़ा जोर से बोलिए। सर? अब्रॉड के लिए भी चांस है क्या? नहीं सर, यू कैन नॉट गो ग्रोथ, ओके। क्योंकि सर थर्ड लॉर्ड इज सिटिंग इन 12th हाउस, दूर ले जा सकता है, लेकिन थर्ड लॉर्ड और जो है वो 10 नंबर राशि के अंदर है, विच इज नॉट ए, ऑल्दो थर्ड लॉर्ड इज एक्सॉल्टेड हियर, चांसेस हैं आपके, लेकिन अभी नहीं है, थोड़ा समय लगेगा उसको, इमीडिएटली ओके। नहीं होगा, तो यहाँ पे सर बेटर हो सकता है मेरे एक्चुअली सर। थोड़ा समय लगेगा अभी। इट्स नॉट ए वेरी गुड पीरियड फॉर यू, ओके। स्ट्रगल है। बहुत है सर, मतलब आप विदाउट स्टेबल तो कुछ इसमें मिलता आप ही इसमें एक काम करिएगा, जी। आप आप बाहर जाके भी ना परेशान हो गए सर, अगर आप चले भी गए तो, ओके। ओके। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली सर समवन इज आल्सो सजेस्टेड कि यू एक चीज बताइए, आपके घर में आपके घर में जो तिजोरी पड़ी है, मैं थोड़ा पर्सनल पूछ रहा हूँ आपसे, पूछ सकता हूँ? जी 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 हाँ, श्योर श्योर श्योर। आपके घर में जो कैश फ्लो पड़ा हुआ है, कैश पड़ा जी हुआ है वो नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर कहीं पड़ा है क्या? नहीं सर, वो तो सर खाली है नोट तो। नॉर्थ के अंदर पड़ा है, या आपका कह सकते हैं कि साउथ वेस्टर्न वेस्टर्न वॉल के साथ कहीं पड़ा हुआ है, साउथ वेस्ट वॉल के सर साथ? एक्चुअली जो मैं बताता हूँ, जो एक्चुअली वो मतलब वो है अलमीरा जिसके अंदर है ये केबिन, उसके अंदर मतलब वो साउथ डायरेक्शन में है सर। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर कहीं आ रहा है, साउथ ईस्ट में है सर वो। जिसकी एक्चुअली तरफ आ सर रहा है, साउथ ईस्ट। एक्चुअली सर मैं बताऊँ, एक्चुअली मेरे को जो मैंने अभी मतलब पढ़ा है थोड़ा सा साउथ ईस्ट में सर, एक्चुअली क्या है ना, वॉशरूम है। हटा हुआ है साउथ ईस्ट। जी। नॉर्थ ईस्ट के अंदर तुलसी का प्लांट रखो, नॉर्थ ईस्ट में सर रखा हुआ है। तुलसी का प्लांट रखो, और जी। मेरे को आप अलग से फोन करना, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, वो करिएगा। ओके तो सर कुड यू प्लीज शेयर योर नंबर? मेरा नंबर 9650302295। 965003 नहीं, 9650302295। 022 95 02295। 95, हाँ हाँ सर 95, मैं कैन आई रिपीट सर? 9650302295 जी सर। जी। तो सर एक्चुअली मेरे को लास्ट क्वेश्चन सर, तो मेरे को सर एक्चुअली जस्ट मैं लोसो ग्रेड के हिसाब से सर देख रहा था तो एक क्वेश्चन पूछना था, एक क्वेश्चन हो गया। लोशो ग्रिड, एक इस सेशन में एक क्वेश्चन एक टाइम पे। ओके। हाँ तो सर ये मेरे को जो मतलब स्टक है ये मतलब 27 में जाके मतलब वो
9th मंथ में भी जाकर क्लियर होगी, सितंबर में, जी। ब्लॉकेज है। अभी सर Okay, May का sir. पीरियड इज नॉट ए फेवरेबल। आप रुद्र अभिषेक करवाओ घर में। घर में या सर टेम्पल में, बाहर घर आउटसाइड? में करवाओ, घर में करवाओ। टेम्पल में जाके भी Okay, कर sir. सकते हो रुद्र अभिषेक प्रॉपर विधि के साथ, वो आपके लिए सबसे सर अच्छा। वही कर रहा हूँ सर एक्चुअली लास्ट 2 मंथ से। रुद्र अभिषेक करो। दूसरी चीज आप जो है आप विवाहित कन्या को, विवाहित लेडीज जो पुअर हैं जी। उनको एक खीर बनाइए फ्राइडे के दिन, जिसमें ओके। केसर लौंग ओके। इलायची और साथ में उसके थोड़ा गुड़ गुड़, ये ओके। दोनों चीजों को ओके। इकट्ठे जो है उनको दीजिए। ओके। ओके। ठीक है जी, ओके सर। ओके सर। चलिए। ओके यस, सर, थैंक यू सर। नमस्कार। यस मीना, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। मीना जी, आर यू अवेलेबल? पूर्णिमा, पूर्णिमा। Hi, sir. हाँ Namaste. जी, हाँ मैम, प्लीज वीडियो खोल लीजिए। Yeah, sure. प्लीज जो लोग Yeah, ज्वाइन कर रहे हैं हमारे को, प्लीज वो अपने वीडियो जरूर खोल लीजिए। वी डोंट yeah, लाइक टू सी sure. ब्लैक बोर्ड्स। Yeah. 16 December. मैम पहले क्वेश्चन पूछिए। Yeah, actually, this is regarding my career, sir. हाँ हाँ। So, yeah, right now, actually, I'm working as a software engineer, but I want to try for UPSC civil services, actually. यूपीएससी सिविल सर्विसेज करना चाहते हैं? ओके, Yeah, जस्ट अ मिनट, वेट yeah, फॉर अ मिनट। yeah. 16 December. जस्ट अ मिनट, Sure. जल्दी किस चीज की है? Okay. हाँ जी बोलिए, आपका शुभ नाम Uh, बोलिए मैम पूरा। Purnima. पूर्णिमा। P-O-O-R. Yeah. ओके, जस्ट पूर्णिमा और यू राइट एनी सरनेम आल्सो? Surname, I have a long one. Is it okay to tell that? ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, आप बोलिए। ये Yeah. अपना डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 16 December ओके, 1997. चलो ओके, बोलिए। And time is 11:45 a.m. प्लेस, विच Uh, स्टेट आर यू बोर्न इन? Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश में कहाँ मैम? Guntur. गुंटूर। Guntur. Yeah. GUNTUR। TUR. Yeah. गुंटूर। ओके। You don't feel satisfied when whatever you do. Correct. And secondly, you take very instant and बहुत अचानक से डिसीजन ले लेते हो आप। Sir, actually, I don't know Hindi. I'm so sorry. You know, you take very erratic decisions sometimes. You are reactive to certain sometimes. Yeah. Whenever somebody pinpoints at you, your ego is hurt and then you react rather than respond on it. Is that Correct. right? Yeah. And secondly, your mind is about you love to you have an argue, you love to argue, or you like to put logic and pros and cons discussion is something. Yeah. Correct. And you always have a mind towards finding more depth into it. Yeah. Yeah. That is correct. Are you also having in your childhood health issues? Yeah. It's a serious health issue, and that is Romantic? resolved somehow. Something romantic or nerves related? Yeah. Yes. Okay. It's a fits and it's something related. समझ गया। Yeah. Yeah. I'm just checking so that I can qualify the chart as correct. Correct. You have do you have an inclination to do your own business? Right? Yes.
Yes, You're more right. inclined to do your business. Yeah. You have interest in electronics, IT? Sorry, sir. I have You interest have on interest in electronic or IT? IT. IT. Right now, I'm a software engineer. You are a software engineer, correct? Yeah. Yeah, this is a good line for you. Never leave it. One. Mm-hmm. So, what is the problem that you are facing over here right now? So, I think, uh, let me check the period which is going on. So it's a sure. Mercury Dasha. Mercury is good for you. It's okay. It's moon. Okay. Mercury. Mercury. It is just, it is, see, after 5, you can write down, after Yeah. 5th May, after 5th May, Hmm. 2024, or Okay. no, after 2nd, or rather right, after 2nd October 2020, after 5th May, yes, after 5th May 2024, Mm-hmm. or till 29 2027, this is Okay. going to be your best golden period. Okay. For the next 17 Yeah. years. Plus, in between, you take care till October. You take Okay. care of your health. Hmm. There Yeah. are some health concerns which are actually stopping you whenever you initiate something. Correct. Yeah. Is that right? Correct. That's why I stopped my preparation as well. So I give you a remedy for this. Yeah, sure. Write down a remedy. Yeah, sure. Mhm. Chant Ganesh Sankat Nashan mantra. Ganesh. Sankat Nashan mantra. Yes, sir. And plus, go to buy some toys. Buy some Mhm. small toys. Very, very small, not very costly toys, very simple toys. And give it to Okay. his hands. Small children, Okay. especially girl child. Okay. Give it to them Okay. on a Wednesday. Okay? Maybe Yes, sir. 11 kids. Mm-hmm. Just buy small toys, maybe ball, maybe something which has some sound, Correct. right? Which has some vibration. Give it to them. Yeah, And sure. you will see things will start manifesting for you. Just do these 2 things. Yeah, sure. And if you get it, just buy a sweet box and again give it to children. Mm-hmm. Okay, sir. Okay? Yeah. Okay. Yes, sir. But, sir, are there any chances for UPSC? UPSC. Yeah, UPSC. I Sir. will just recheck it. Yeah. Because whenever I start, I have this thought in my mind from since 2017. But Ma'am, whenever see, I start, UPSC is a competitive exam. mm, And so you have, you always get emotional distractions, ups and downs comes in around that exam period. Moment correct. you have filled the fall and the day of the exam comes, there is some volatility Mm, that you have to correct. face, Yeah, yeah, right? correct. You will have to do a lot of meditation before the exams. Always Okay. do chant Om Namah Shivaya Mm, for 108 times. okay. Right, before you go for that exam. And Yeah, try sure. to try to try if you can get a date of Wednesday or a Mm-hmm. Thursday for your exams instead of Monday. Okay. Mm-hmm. Secondly, you you're not married, right? Not yet. Yeah. So take care of your whenever you're looking for an alliance in marriage, Mm-hmm. take care of do the reference check. Yeah, yeah. Yes. ठीक है? यूपीएससी के लिए मैम आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा. प्रॉब्लम है. Mm-hmm. Okay. You have that problem. Yeah, correct. आपका मेंटल कंसंट्रेशन जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है या कोई ना कोई चीज आप कर देते हो, आपका एल्योरमेंट हो जाता है या देयर इज Yeah, some financial struggle that comes due to which again it correct. goes to pass on. Yeah, right. I would rather say try to concentrate more towards going outside India. Mm-hmm. That are more Okay. chances, or try to do some tie-up where you can grow, where you can start something of your own rather than Mm-hmm. looking for UPSC. UPSC is not a ball game where you would get a success.
कर लोगे Yeah, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा वहां भी. yeah. Okay, got it, sir. I got it. Okay. Yeah, sir. So Um, I have broken your heart. I'm sorry. But no issue, sir. Yeah. yeah. Even these days, I realized it because even I'm starting it, I'm stopping it. So that's why rather, I mean, wasting time there, uh, I would concentrate on IT only. So that's why I started working on that upskilling and all. Hmm. Yes, sir. ठीक है. Okay. Next one. Yes, Yeah. Shabir. Thank you so much. Namaskar. All those who are helping us in this particular thing, I request everybody to please. I'll share the YouTube link of our channel. Please like, subscribe, share with your friends also, so that we can reach maximum people. This is a small request I have. I hope this much contribution you guys can give. Help us to reach the maximum people. Yes, Shabina. Unmute yourself and ask. Hi, sir. Yeah, namaskar. Namaskar, sir. Yeah. Hello. Yes, ma'am. जी सर डिटेल्स बताओ या क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पूछिए मैम पहले. जी सर करियर रिलेटेड इशू है और मैं बिल्कुल भी प्रोडक्टिवली पढ़ नहीं पाती हूँ मैम बहुत ज्यादा. आपकी आवाज बहुत टूट रही है, कुछ समझ में नहीं आया. अच्छा मैं चल रही एक थी. जगह स्थिर हो जाइए पहले, आराम से ओके ओके स्टेबल हो जाइए, सो दैट वी कैन हियर यू आउट. ओके हाँ जी. सर मैं बोली कि करियर करियर रिलेटेड इशू चल रहा है और मैं प्रोडक्टिवली पढ़ नहीं पाती हूँ. मतलब कि बहुत ये लेजीनेस क्वेश्चन और है बहुत आपका करियर रिलेटेड इशू. करियर. हाँ करियर का इशू है ना. करियर जी. ओके. डेट ऑफ बर्थ बोलिए मैडम एक बार जरा. 1st March 2003. जस्ट 1st March. March 2003. Hello. या मैम एक मिनट वेट करिएगा. आई एम जस्ट मेकिंग चार्ट फॉर यू. Ma'am, this 2024 is little troublesome for you in terms of career. But still, I will tell you something. Are you trying for any competitive exams or anything of that sort? Shavina मैम, आपको मेरा आवाज आ रहा है मैम? मैम आपको मेरा आवाज आ रहा है? Shavina मैम, can you, yeah मैम. हाँ जी. हाँ सर अपने आप कट हो गया था. अभी बताओ 1st March 2003. मैंने वो लिख लिया मैडम. मैं आपसे पूछ रहा हूँ, are you very aggressive in your behavior? हम्म. Do you react to certain things? You have sometimes ego issues and you have aggression issues, जिसके कारण misunderstandings बन जाते हैं आपके साथ. Is that right? जी. Secondly, राउरकेला उड़ीसा. you are a lot of you. Where is the kitchen in your house? Where is the kitchen in your house, ma'am?
नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। रेड रंग का पत्थर लगा हुआ है? नो सर, टाइल्स। रेड रंग का है ना? नो। मैम जाके मत देखिए, वैसे बता दीजिए। आई देयर आर अदर पीपल आल्सो हु आर वेटिंग। नो सर, रेड रंग का क्रीम कुछ कलर, क्रीम क्रीम। क्रीम। आप प्लीज मैम किचन पे वहां पे ग्रीन रंग का स्लैब लगा दीजिए, आपका काम शुरू हो जाएगा। ग्रीन का भी एक स्लैब है आप जिसमें ग्रीन रोटी रंग का वगैरह बनती स्लैब बर्नर के नीचे डाल दीजिए। है। ओके। ग्रीन रंग का स्लैब बर्नर के नीचे डाल दीजिए। ओके। और जब भी आप किचन में खाना बनाने जाते हैं तो आप पहले ओम महालक्ष्मी आय नमः बोलने के बाद ही खाना बनाएं। वो तो सर नॉर्मली मम्मी ही जाती है तो। आपने जाना है किचन में, अपने लिए कुछ बनाना है, रोज सुबह उठते ही पहली चीज एक हाँ। बनानी है, ओम महालक्ष्मी आय नमः बोलना है 11 टाइम्स। उसके बाद वहां से हटना है। दूसरी चीज, जब भी आप कभी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो कैरी विद यू थोड़ी सी मिश्री एंड ऑल्सो कैरी विद यू वो a silver coin. सिल्वर कॉइन। Yeah, that will help you to manifest your growth. Write your target, write your goal on yellow paper with red pen and fold it 3 times and keep it below your pillow and sleep with it. येलो पेपर, रेड पेन। Yeah, fold it 3 times, and keep it below your pillow. ये कितने दिन तक सर? जब तक आपका गोल पूरा नहीं होता। और मतलब उसको डेली क्या करेंगे? डेली उसको माइंड के अंदर याद रखना, उस गोल पे रिपीटेडली बोलते रहना सबकॉन्शियसली। दिस नहीं इज नहीं, वो पेपर को सुबह उठ के क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, पिलो के नीचे ही रहेगा वो। अच्छा अपने फिर। पिलो के नीचे परमानेंटली रख दिया जब तक आपका गोल नहीं आ रहा। यू आर आई एम व्हाट आई एम डूइंग इज दैट आई एम ट्यूनिंग योर सबकॉन्शियस ब्रेन फॉर दैट टारगेट। गॉट इट? एक्चुअली मेरे को बहुत लेजी फील होता है। मैं मतलब कि और प्रोडक्टिवली लेजीनेस कुछ भी मैम, नहीं कर पाती। मैम लेजीनेस बहुत ज्यादा नींद। इस अभी ये फरवरी के बाद से लेजीनेस बढ़ा है आपका। हाँ, नहीं नहीं सर, 3 साल से ही मेरा मतलब कि करियर में बहुत साल ये चल रहा है, 3 साल से, कोई टू बात नहीं थाउजेंड आपका। ट्वेंटी से। देखिए दिस ईयर इज अ ईयर फॉर और रिकॉग्निशन एज वेल एज सम हार्ड वर्क फॉर यू, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ओके। ठीक है, दिस इज द ईयर वेयर यू विल हैव लिटिल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस ऑल्सो। आपका फाइनेंस, आप पैसा भी बहुत तेजी से खर्चते हो, हम्म। पैसा टिकता नहीं है आपके पास। थोड़ा सा आप अपने पैसे अपने घर में ना पिगी बैंक एक बना के वेस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए। यू विल स्टार्ट सेविंग सम मनी फॉर योर्स, अदरवाइज आपको बाद में फाइनेंशियल इश्यूज बहुत आने वाले हैं। अभी तो मेरे सर कोई जॉब वगैरह नहीं है ना, इसलिए इतना प्रॉब्लम चल अब रहा है। जब आप ये मेरी बात मान जाइए, आप वो जो आपको मैंने मैनिफेस्टेशन बोला है वो आप करके देखिए, यू विल गेट द चेंज। ठीक है जी, रजनीश जी बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्वेश्चन। जी सर बताइए। क्वेश्चन है सर, कैन आई बिकम अ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर? रजनीश जी पढ़ा है आपने अभी न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी? हाँ सर, मेरी जर्नी 2 महीने पुरानी है। सर एक चीज बताइए, अगर आपने न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है तो एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए कौन कौन से भावों को देखना चाहिए, पहले तो ये बता दो। अब सर उसमें तो बहुत न्यूमरोलॉजी पढ़ी है सर, वो लोशो ग्रेड वगैरह। सर लोशो ग्रिड कितनी पड़ी है मुझे नहीं पता ना, मैं जो लोशो ग्रिड कराता हूँ वो मेरा कोर्स 25 दिन 24 दिन का है। आपने कितने दिन में लोशो ग्रिड खत्म कर लिया? अगर 5 दिन में करी है तो फिर क्या ही खत्म करी होगी। मेरा लोशो ग्रिड 25 दिन का 24 दिन का कोर्स है प्रोडक्टिव का। अब देखिए आपके चार्ट, मैं आपके नाम से बोल रहा हूँ, आपने डबल एच डाल दिया अपने नाम में, आपका पेट खराब रहता है क्या? डबल एच सर अभी 4-5 दिनों से डाला है, ये एक सर आपके न्यूमरोलॉजिस्ट नाम ने। में वैसे ही जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग हमें नंबर बार बार नजर आ रहा है वो 5 नंबर है।
5 तो सर मिसिंग है मेरे पास। सर आपके नाम में कह रहा हूँ, अभी आप अच्छा अच्छा। आपका मैंने बोला आपके नाम में मुझे 5 नंबर बार बार नजर आ रहा है। क्या हम्म। आपका नेचर मरीकरल है? क्या आप अचानक से बाय करते हो? आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रहता है? नहीं सर बिल्कुल नहीं है मेरे को किसी स्टॉक तरीके की मार्केट। ट्रेडिंग करना, किसी तरीके का अकाउंट्स के अंदर इंटरेस्ट होना? हाँ, नहीं नहीं क्या बिल्कुल नहीं सर। पार्क में जाके आपको क्या पीस ऑफ माइंड मिलता है? हाँ ये बात सही है, तो मैंने अपने घर ठीक, पार्क में वेरी जाके गुड, पीस ऑफ माइंड ठीक मिलता है। है। दूसरी चीज, आपके साथ प्रॉब्लम कहाँ है? अगर आपने अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखा हुआ? मैं अभी चार्ट नहीं खोल रहा आपका, लेकिन मैं आपको प्रूव सर करूंगा कि आपके नाम में कुछ एस्ट्रोलॉजी देखा हुआ क्या सर? एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट? एस्ट्रोलॉजी सर मुझे पता नहीं है एक्चुअली चार्ट एस्ट्रोलॉजी। देखा है आपने अपना? मुझे देखना नहीं आता सर। कभी बनाया है कुछ सामने से? कभी कुछ देखा है? हाँ हाँ हाँ, उतना तो क्या है, सामने तो है। क्या शनि और चंद्रमा इकट्ठे बैठे हैं? नहीं सर, शनि 9वें स्थान पे है और चंद्रमा 10वें स्थान पे है। शनि 4वें स्थान पे है, शनि और चंद्रमा में से कोई किसी के नक्षत्र में जरूर होगा। चलिए आपका चार्ट बना के देखते हैं एक बार, जो मैं बोल रहा हूँ वो मैच होता है कि नहीं होता। बोलिए सर, उन्नीस से 12 सितंबर 1983। 10 12। सितंबर हाँ जी। 1983। जी। और डेट ऑफ जन्म बर्थ का समय है शाम के 5 बजे से। 17, पूरे 5 बजे। हाँ हाँ, एग्जैक्ट की 5 जगह है o'clock। सर? प्लेस ऑफ क्या बर्थ? करें? प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ है? कौन प्लेस सा ऑफ स्टेट? बर्थ सर, माधवगंज, काइंड ऑफ कौन से स्टेट में है ये? यूपी से। उत्तर प्रदेश। माधवगंज। हाँ जी सर। नहीं सर, ये होगा माधो, MADHO। MADHO। हाँ, जी और ए। गंज साथ में लगा हुआ है। हाँ जी सर। ठीक है, माधोगंज। हाँ जी सर। ठीक है, यही है आपका चार्ट, अगर आपने देखा है तो। हाँ सर, यही है मेरा चार्ट। अच्छा, ये देखिए, आपका मून जो है वो शनि के नक्षत्र में है। अच्छा अच्छा। ये आपके नाम के अंदर है सर। मैंने सिर्फ आपका नाम देख के आपको बताया है कि आपके प्लैनेट्स, मैंने पहले आपको कॉम्बिनेशन बताया, बाद में चार्ट चार्ट चेक किया। हाँ जी सर। समझ में आया? अनुराधा नक्षत्र जो है, ये हाँ देखिए हाँ, आपका मून, अनुराधा। ये शनि नक्षत्र है, शनि का नक्षत्र है। हाँ सर, ये तो है, क्लियर है? मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था। बाकी मैं वॉइस को बार बार बंद कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, आप बोलिए सर। ठीक है। अब आपको सर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? आपके जॉब लेवल पे आप जितने भी एफर्ट्स डालते हो, लास्ट क्रेडिट कोई और ले जाता है। ऐसा है क्या? सर जॉब तो नहीं, हम तो टीचिंग का काम कर रहे हैं हाँ सर वही बस। टीचिंग सर, टीचिंग में भी जो काम, आप ट्यूशन पढ़ाते हो? हाँ सर, ट्यूशन पढ़ाता हूँ। ट्यूशन पढ़ाते हो, आपको ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ रहा है जिसके अंदर आपको डीप रिसर्च करनी पड़ती है? नहीं तो अभी तो ऐसा नहीं है सर, जो नॉलेज है इंटैक्ट वही पढ़ा रहा हूँ। हाँ। तो और एक चीज बताइए, क्या आपको माइंड लेवल पे हमेशा कोई ना कोई थॉट्स बने ही रहते हैं आपको? नींद कैसी आती है आपको? नींद अच्छी आती है सर। घर के अंदर जो पैसा आप कहीं लगा देते हो, उसका रिजल्ट आने में समय लग रहा है? क्या पूछा सर आपने? जो पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हो आप, उसको रिजल्ट आने में समय लगता है आपको? हाँ सर, वो तो है, दिक्कत तो है वैसे। दूसरी चीज, घर में जो लॉकर है वो नॉर्थ डायरेक्शन में या नॉर्थ वेस्ट के अंदर कहीं रखा हुआ है? नहीं सर, साउथ वेस्ट में रखा हुआ है। साउथ वेस्ट में रखा हुआ है, वेस्ट में। हाँ, ओपनिंग उसकी नॉर्थ की तरफ। हाँ। और एक चीज और पूछनी है मुझे आपसे, घर के पास में कोई
घर के सामने ईस्ट डायरेक्शन में कोई बड़ी ऊंची बिल्डिंग है क्या? घर के जस्ट सामने सर हाँ, तिराहा है। तिराहा है। हाँ जी। और साथ में कोई उसके कोई बूचड़ खाना या कोई कूड़ेदान या कोई क्रिमेशन ग्राउंड? सर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हल्की सी गंदगी तो रहती है वहां रहती पे। है ना? हाँ, तो हाँ गंदगी हटवाओ वहां से। क्या सर वो नहीं कैसे हट, हटवाओ? वो उनसे कह चुके हैं, किसी कह चुके अपने हैं। पैसे दे के हटवा दो हाँ आप। वो करते हैं, वो करते हैं सर। वो आपके लिए ब्लॉकेज है बहुत बड़ी। वो करते हैं सर हम लोग। आपकी लाइफ वो में बहुत बड़ी ब्लॉकेज रहेगी नहीं तो। वो करते हैं सर। ठीक है, अब आपने पूछा कि क्या आप एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजर बन सकते हो? ठीक है, सी, योर मर्करी इज इन योर 8th हाउस, डेफिनेटली बन सकते हो सर। केतु इज सिटिंग इन ए वेरी पावरफुल राशि, ही 8th राशि में बैठा है, बिल्कुल आप कर सकते हो। शनि भी जो है वो अपनी राशि में वो एग्जॉल्ट हो रखा है इस समय, बहुत बढ़िया पोजीशन में है सर इस समय। आपके अब इस सर समय जैसे आपके थोड़े इस समय ना मतभेद बढ़े हुए हैं, जो मुझे इससे लगता है आपके मतभेद कहीं बढ़े हुए हैं क्या? मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ी हुई है क्या किसके साथ सर? किसी के साथ भी, मतलब पब्लिक लेवल पे? नहीं सर, कोई मतभेद कोई कहीं नहीं ऐसा, पड़ा। क्योंकि देखिए शनि इस समय, शनि जो है वो अच्छा अच्छा, हाँ। नहीं नहीं, मतभेद तो नहीं है सर, लेकिन अब मिसअंडरस्टैंडिंग। कोई ग्रजेस वगैरह रखना छोड़ दिया सर, उसकी वजह से। हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं भी वही कह रहा हूँ। ग्रजेस सर पूरी तरह से छोड़ दिया रखना। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट विद यू सर, like 5 to 7 months back I got Rudraksha 1 to 14. My life changed from that time. हाँ, तो बहुत अच्छी, मेरा, आपने पूरी सिद्ध माला ले ली। हाँ बस दिक्कत ये है सर, किसी ने मुझे ये सजेस्ट किया, उन्होंने लाल किताब का अच्छा अनुभव था, और मेरा सवाल पूछने का पर्पस ये था। He said very clearly you can become a top class numerologist and astrologer. तो देखिए आपको वो सारे। देखिए, आप एक समझो बात को, क्यों हाँ। बोला उन्होंने, आप एक चीज समझिए हम्म, कि यहाँ से मंगल शुक्र इकट्ठे बैठे हुए हैं, हैं हम्म, 8वें घर में मरकरी है, बैठा है अपनी राशि में, एग्जॉल्ट होकर बैठा हुआ है। ठीक है, हम्म, एग्जॉल्टेड मरकरी है, मरकरी इज द कारका फॉर एस्ट्रोलॉजी, फॉर हम्म, मैथमेटिक्स, एनालिटिकल स्किल, विच हम्म, जो कि रिसर्च के अंदर है। आपका माइंड रिसर्च का, आपके वाय खत्म नहीं होते, आपके दिमाग हम्म, में बहुत सारे वाय चलते रहते हैं, और आप हम्म, हर चीज को नए तरीके से देखते रहते हो। जैसे हम्म, आपने मुझसे लोशो ग्रिड की बात बोली, अब मैं हम्म, आपको अगर बोलूं कि आपके डेट ऑफ बर्थ, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बोल रहा हूँ आपको, तो आपका जो माइंड है वो टू शाइन एंड क्रिएट अ स्टेटस इन सोसाइटी को लेके चलता है, कि मेरा हम्म, सोसाइटी में एक स्टेटस हो, बस खत्म बात। हम्म, मुझे हम्म। पैसा कितना मिल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको स्टेटस से फर्क पड़ता है। इज दैट राइट? सॉरी सर, एक कॉल आ गई थी। हाँ सर। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपका स्टेटस को लेके माइंड रहता है, रंजीत हाँ जी? रहता है, पर चूंकि अपने अनुराधा स्टमक का नक्षत्र। ख्याल रखिएगा सर, ये जो आपने इतने सारे एच डाल दिए हैं और इतने सारे एन आ रहे हैं आपके इसमें, ये बहुत हम्म, बड़ी आपको स्टमक प्रॉब्लम देने वाला है। नहीं सर, ये 3-4 दिन से किया है और नहीं इसको मैं करिए सही सर, कर हटा लूंगा। दीजिए। हाँ, ये सर देखिए, एक पुनीत नाम और रिकॉर्डिंग है, चलिए हटाइए नहीं। मुंबई के न्यूमरोलॉजिस्ट ने किया था सर, आज से 2-3 साल पहले, और फिर सर उन्होंने आपको अपना एक नाम चीज खुद। बताइए, इसके बाद स्टमक में प्रॉब्लम बढ़ी क्या? सर हाँ बड़ी होगी, क्योंकि सर इसको मैंने 1-1.5 साल यूज किया, और इसके बाद फिर अपने ओरिजिनल नेम पे आ गया, हालांकि वो भी प्रॉब्लमेटिक है। सर नेम करेक्शन के बहुत सारे रूल्स होते हैं, नेम करेक्शन हम्म, सिर्फ 4 H 5 H डालने से नहीं बनता। हाँ, अब मैं उस चीज को यहाँ पढ़ाऊंगा नहीं, बिकॉज ये सेशन, ये फोरम वो नहीं है जहाँ मैं पढ़ा रहा हम्म, हूँ। मेरे कोर्स में मैं नेम करेक्शन पे स्पेसिफिकली, आज क्या है, नेम नेम से करेक्शन एक स्वैग बन गया है कि जी कुछ नहीं आ हम्म, रहा, चलो जी नेम करेक्ट कर लो। हम्म। तो दैट इज अलग चीज है। नेम करेक्शन बहुत सर सोच समझ के करना चाहिए। सर एक मेरा सवाल जो था ना, मैं आपसे फिर से पूछता हूँ। आपने वो जो बताया है ना, वो एक लोगों ने मुझे और बताया था, पर सर उन्होंने एक बात कही, वो मुझे काफी परेशान कर रही है। ही सेड यू कैन बिकम अ टॉप क्लास न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर, बट व्हेन इट कम्स टू अर्निंग, आप अर्न नहीं कर पाओगे। तो तब से मैं थोड़ा सा रिसर्चिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बिकॉज सेकंड हाउस वीक है आपका, हम्म। दैट इज तो अ सर रीजन। उसको एक्टिवेट कर सकते हैं ना? आई मीन कर देयर सकते कुड बी कर थिंग्स। सकते हैं, देयर इज अ, हमें वो डीप लेवल पे स्टडी करना पड़ेगा थोड़ा सा। दिस इज हम्म, दैट फॉर दैट यू, आई थिंक आप चाहे किसी से भी लो, लेकिन आप एक प्रोफेशनल कंसल्टेशन लो उसके लिए। हम्म,
ओके, और मैं आपको अभी भी सजेस्ट करूंगा, अगर आप सिर्फ लोशो ग्रिड इसके दम पे न्यूमरोलॉजी करोगे तो न्यूमरोलॉजी में एक लिमिट के बाद आप स्टक हो जाओगे। आई वुड सजेस्ट यू, आप उससे बेशक अलग से बात कर लो ना, आई गाइड यू कि आपको क्या करना नहीं चाहिए। सर, नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ। मैंने न्यूमरोलॉजी में एक टीचर से पढ़ाई की, तो उन्होंने मुझे सिखाया काफ़ी कुछ। मैंने दूसरे टीचर से पढ़ाई की, उनका कोर्स अभी भी चल रहा है। फिर मैंने सर मोबाइल न्यूमरोलॉजी में काफ़ी डीप रिसर्च की। फिर मैंने धनवर्षा पोर्टली हो गया, वैदिक स्विच वर्ड हो गया, इनके कोर्सेज किए। मैंने अभी 50,000 का सर इन्वेस्टमेंट क्रोनोलॉजी में किया है, 1.5 महीने का कोर्स है सर। इसके अलावा वैदिक न्यूमरोलॉजी में 7-in-1 न्यूमरोलॉजी का कोर्स है। तो मैं वैदिक 3-4 टीचर से पढ़ना चाहता हूँ, उसमें आप भी एक हैं। मैं उधर से एक बार खत्म करूँ फिर आपके पास आऊँ, ये चीज है। तो मेरे को है सर, मैं इस साल न्यूमरोलॉजी को देना चाहता हूँ। मैं काफी मैं आपको नॉलेज। कॉन्फ्रेंस करूंगा, आप वैदिक न्यूमरोलॉजी के साथ साथ आई वुड से एक ना, एक कुछ कॉम्बिनेशन है सर, वो मैं यहाँ नहीं डिस्कस करना चाहता। आई वुड से यू स्पीक टू मी, तो मैं बात कर बता दूंगा आपको, गाइड कर दूंगा। आप मर्जी आपकी है, चॉइस आपकी है, ठीक है। ठीक है। निखिल जी बताइए सर, निखिल जी बताइए। करियर के बारे में पूछना है, बिजनेस के बारे में। बिजनेस करते हैं आप सर? मेरे गारमेंट्स की फैक्ट्री है और मेरी राइस की ट्रेडिंग है साथ में। गारमेंट की फैक्ट्री है, और प्रॉब्लम क्या है सर, प्रॉब्लम क्या आ रही है? स्लो हो जाता है, एक सिस्टम पे आके स्लो हो जाता है। एक चीज चल रही है, बार बार स्लो हो रही है, राइट? राइट। चलो, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं आपके साथ, थोड़े आपके व्यापार को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। यू आर अ मैन्युफैक्चरर, करेक्ट? राइट। प्रॉब्लम क्वालिटी को लेके आ रही है, प्रोडक्ट की फिनिशिंग को लेके आ रही है, क्लाइंट के आने ना आने के कारण आ रही है, ओवर स्टॉकिंग के कारण आ रही है। क्लाइंट के आने ना आने के कारण आ रही है। स्टॉक तो मेरे पास होता ही नहीं कभी भी। स्टॉक मेरे पास एवरी टाइम मेरे पास क्लियर होता है स्टॉक। स्टॉक की प्रॉब्लम नहीं मतलब है, माल लेकिन दिखता जब है डंके की चोट पे। डिलीवरी लेट होती है, डिलीवरी नहीं, वो भी ऐसा कुछ नहीं है। डिलीवरी थोड़ी डिले हो जाती है। थोड़ी हो जाती है डिलीवरी। ये एक फर्स्ट प्रॉब्लम यह है आपकी, डिलीवरी लेट होना, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम इज आप कह रहे हैं क्लाइंट मैग्नीफाई नहीं हो रहा, यू आर नॉट इनफ क्लाइंट फॉर योरसेल्फ। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपके लिए कितने क्लाइंट आइडल होंगे इन अ मंथ जो आपकी ऑप्टिमम कैपेसिटी को सर्व कर रहे हैं, कर सकती है आपकी फैक्ट्री? एक्चुअली हमारा इन मंथ वाला सीजन ही होता ना, हमारा विंटर का ही सीजन होता है। मैं समझ गया। वो 4 महीने का तो होता है। इसका मतलब ऐसा अप्रैल मई जून के अंदर आपका सामान चले जाता है, क्योंकि नहीं, सितंबर स्टार्ट होता है हमारा बनना, स्टार्ट होता है हमारा जाना, स्टार्ट होता है जुलाई अगस्त अगस्त में, अक्टूबर, अगस्त अगस्त सितंबर में। अगस्त सितंबर में, हाँ ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर विंटर सीजन आ गया। तो राइट राइट। सो जब आप स्टॉक प्लानिंग करते हो तो जो चीज डिमांड में है और जो आपको बनाना है वो मैच कर जाता है 100%। हाँ, वो मैच करता है, उसमें कोई वो मैच में प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सर, मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, विदाउट इवन लुकिंग एट एनी चार्ट राइट नाउ। नाउ आप अपने घर में, अपनी फैक्ट्री में ना एक बार वास्तु एनालिसिस करवा लो। ओके। मेरा मेरा ये वास्तु इंट्यूटिवली एनालाइज तो मेरा, फिर बात बात पता है क्या है। हाँ मेरे मेरा जो काम होता है, सपोज करो मैंने जो डिजाइन प्रिपेयर करके दे देने, उसके बाद मैं फैक्ट्री में मेरी एंट्रेंस ही नहीं है। आप ऐसे मानो कि मेरी अपनी फैक्ट्री ही नहीं है। सर, आप, मैं कह रहा हूँ थर्ड पार्टी सोर्सिंग कर रहे हो, ठीक है। यस, थर्ड पार्टी सोर्सिंग। अगर आप थर्ड पार्टी सोर्सिंग कर रहे हो, उसके बाद भी आपके ऑफिस में जहाँ मैं से, ऑफिस मैं बताता हूँ आपको, वहां से डिलीवर होता है पार्टी को डायरेक्ट स्टॉक। सर कहीं से भी मेरे डिलीवर ऑफिस में आप, स्टॉक आता ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप घर से काम कर रहे हो 1 मिनट के लिए, जहां से भी राइट। जहां से भी आप घर से बैठ के, चाहे आप ऑफलाइन, इसका मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, आप ट्रेडिंग कर रहे हो। फुल्ली ट्रेडिंग है ये, कि आपने थर्ड पार्टी को सोर्स कर रखा है, आप उससे माल नहीं नहीं मंगवा रहे हो, नहीं, अपना सामान ठप्पा तो मंगवा सारा रहे हो। मेरा ही होता है। सामान सारा मेरा ही होता है। आपने पीस रेट दे एवरीथिंग रखा इज है, आपने पीस रेट दे रखा है उसको, कि तू इतना पीस राइट राइट लगाएगा, अपने लेबर रेट पे आगे दे रखा है, ठीक है। माल राइट। आपका, रॉ मटेरियल आपका, वो ठीक है। नहीं नहीं, अब रॉ मैं मटेरियल आपको सारा कुछ मेरा, एवरीथिंग इज माइन। सिर्फ लेबर लेबर के साथ ठेका है।
हाँ हाँ, मशीनरी भी आपकी है। नहीं, मशीन उनकी है, लेबर की। वही कह रहा हूँ ना, तो किसी और की फैक्ट्री में आपका माल बन रहा है, आपका ठप्पा लग रहा है, ऐसा कह सकते हो, राइट। ऐसा कह सकते हैं। हाँ, राइट। तो जहाँ से भी बैठ के आप ऑपरेट कर रहे हो, जहाँ से भी बैठ के आप लोगों से बात करते हो, क्लाइंट इंटरेक्शन करते हो, बातचीत करते हो, उस घर में, उस जगह में, उस भूमि स्थल के अंदर कहीं ना कहीं मेरे को स्ट्रांगली लग रहा है कि कुछ एक एरिया ऐसे हैं जहाँ कुछ एनर्जीज डिस्टॉर्टेड है। ठीक है। Once we balance that, your problem will be solved. That's why I asked you so many questions. मैंने आपके साथ brainstorm क्यों किया as a case study? उसका रीजन ये है कि आई वांटेड टू रीच अ लेवल की प्रॉब्लम लेबर की है। कई भी जिस टाइम में प्रोडक्शन कर रही थी उस समय लेबर ही नहीं मिली, लेबर चली गई गांव, वापस ही नहीं आई। एक प्रॉब्लम ये हो सकती है। एक प्रॉब्लम है कि जी मशीन्स हमें सही टाइम पे लेबर तंग तो करती है, लेबर तो तंग करती है, सर मैं वही लेबर तंग तो करती है। अब आप देखो, अब आपको लिखने पड़ेंगे अपने पॉइंट्स, मेरे मेरे को प्रॉब्लम क्या क्या है। लेबर, मेरे को मतलब ऐसी तंगी नहीं आती, मेरे को क्लाइंट की तंगी आती है। सर लेबर, अगर एक चीज मान लीजिए क्लाइंट ने आपको आज 2000 पीस का ऑर्डर दे दिया, आपने उसको कमिटमेंट दे दी 10 दिन में माल दे दूंगा, 10 का दिया आपने 10 दिन में माल या 20 दिन में माल, राइट। ठीक है। तो आपकी कमिटमेंट तो फेल हो रही है 10 दिन 15 दिन से। और अगर वो क्रॉनिकली बार बार हो रही है तो दैट मीन्स देयर इज समवेयर रॉन्ग इन सम प्लानिंग, हमारी बेस प्लानिंग में कहीं गलती है। ओके। वन एरिया इज दिस। सेकंड इज दैट what is that customer is not liking? Is he not liking the finish? Is he not liking the price? Is he not ऐसा कुछ नहीं है, प्राइस, फिनिशिंग, हर एक चीज एक्सेप्टेड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर बेसिकली हमें कस्टमर को अगर अट्रैक्ट ही करना है तो हमें जो मैं मेरे को अभी भी लगता है कि उस एरिया में अगर हम वास्तु बैलेंसिंग करेंगे तो मैं अपने लिए नहीं कुछ बोल रहा कि आप मेरे से कराओ, ठीक है। किसी से कराओ, मेरा नहीं, इंटेंशन यू आर आई एम जस्ट राइट। ट्राइंग टू ब्रिंग यू टू अ लेवल जहां आप उस और डीपर लेवल पे, कभी कभी क्या होता ठीक है। है हम एक ऊपरी परत को देख रहे हैं, जब हम उसके थोड़ी अनलेयरिंग करना शुरू करते हैं तो हमें फिल्ट्रेशन होती है कि हमने इस एस्पेक्ट से तो इस चीज को देखा ही नहीं। राइट। मेरे पास एक अभी मैंने 2 महीने पहले मैंने कोई कोर्स लॉन्च करा और मैं बहुत एंथुसियास्टिक था जी, मेरा कोर्स तो 100% बिकेगा, 100% बिकेगा। मेरी इनरोलमेंट ही नहीं हुई, वर्कशॉप करी 2, 20,000 रुपया खर्च दिया, क्लाइंट से इंटरेक्ट करा सर, वर्कशॉप के अंदर सबने बोला वंडरफुल वर्कशॉप, एक्सीलेंट वर्कशॉप, बट क्लाइंट वाज नॉट कन्वर्टिंग। रीजन सर पैसे नहीं। कितने पैसे? ठीक है। सर 1500 रुपए, 9500 का कोर्स है, 1500 रुपए खर्चने के लिए 2 महीने में खत्म हो जाएगा कोर्स, 2.5 महीने में। मैं 1500 पे कैसे इन्रोलमेंट ले लूं? मुझे सूट नहीं कर रहा टाइमिंग। फिर एस्ट्रोलॉजिकल दशा चेक करी तो पता चला कोई हिट था, उसको करेक्ट किया, ठीक है। चीजें टर्न आउट होंगी। तो वी यू हैव टू टेक अ क्यूमुलेटिव कंसल्टेशन जिसमें वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन यूज होगा। ओके। ये गाइडेंस भी एक रेमेडी है आपके लिए कि आपको ठीक। करना क्या चाहिए। राइट। ठीक है, अब आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ। आई हैव गिवन यू सम इनसाइट, अब आप जब मेरी बात को सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। 22 मार्च 1985। 22 मार्च 1985। जस्ट प्रॉब्लम लास्ट फरवरी में ज्यादा थी, ये अभी नहीं नहीं, फरवरी। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 3-4 साल से यही प्रॉब्लम आ रही है। वॉल्यूम वॉल्यूम इंक्रीज की बजाय डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज की बजाय डिक्रीज हो रहा है। कस्टमर मांग क्या रहा है? कस्टमर जो मांग रहा है, मार्केट में डिमांड नहीं है प्रोडक्ट की, या हम वो प्रोडक्ट या हम वो चीज पे नहीं पहुंच रहे जहां हम। कस्टमर क्या करता है कि कस्टमर को जब चाहिए वो तब मांगता है, ये काम है स्टॉक का। ज्यादा ज्यादा मार्केट पोटेंशियल सर एक बार रीअसेस करो, आई वुड से है जी। नई मार्केट को तैयार करने की तैयारी करो। मार्केट पोटेंशियल चेक, आप मार्केट एनालिसिस नहीं कर रहे हो।
यू हैव टू गो मोर डीपर इनटू माय एनालिसिस। एक बार खुद मैदान में ओके उतरो और जाके लोगों से मिलकर आओ कि प्रॉब्लम कहाँ है। मे बी ठीक है। आपको यू विल गेट समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट टू नो, और आपको लगेगा अरे ये तो प्रॉब्लम है ही कुछ और, जो मैं सोच रहा हूँ वो तो हम्म, है नहीं, कोई तीसरी जगह से ही कुछ निकल के आ रहा। ठीक है। डू दैट। मैं एक बार आपको फिर भी देख लेता हूँ चार्ट आपका। राइट। क्योंकि आपने बिजनेस जैसे ही बोला ना, तो मेरे दिमाग में एक कई बार एक, क्योंकि हम लोग ये इस फील्ड में रहते रहते एक इंट्यूटिव कनेक्शन होता है, तभी मैंने आपसे इतनी देर हम्म, पहले बात करी। राइट राइट। बोलिए सर। 22 मार्च 1985। दिस इज द लास्ट कंसिडरेशन ऑफ टुडे। 10 बज गए। सॉरी, निखिल। निखिल जी, हाँ जी सर। फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए हैं क्या अपने को? नहीं, आज तक नहीं हुए। आज तक नहीं हुए, अच्छी बात है सर। कोई और आपका एनालिसिस स्किल बहुत अच्छा है, आप बहुत क्विकली एनालाइज कर लेते हो चीजों को। हम्म, अब आप डेप्थ में राइट। किसी चीज पे घुसते हो तो बहुत क्विकली आपको पकड़ आ जाती है, और हम्म, आपके आपके इंस्टिंक्ट्स बहुत इतने स्ट्रांग है कि आपको देख के बंदा समझ में आ जाता है कि ये मेरे मतलब का आदमी है या नहीं है। और राइट। 99% जो आप दूसरे के बारे में सोचते हो वैसी चीजें निकलती है। बिल्कुल। ठीक है, गुड। बोलिए सर, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ 22 मार्च 1985। 1985। टाइम इज 3:22 PM। सर कोई फॉरेन कंपनी के साथ भी कोई कोलैबोरेशन कभी करने की कोशिश करिए। नहीं, 3:25 PM। 3:22 PM। 22 PM। ओके। प्लेस? प्लेस लुधियाना, लुधियाना। पंजाब। ओके। लुधियाना में कहाँ रहते हो सर? लुधियाना। लुधियाना में किस जगह? पोखरवाल तो मैं जाता हूँ, पोखरवाल रोड है वहाँ पे शायद आपके। हाँ, वो पास में पड़ती है, हाँ, वो सुंदरनगर में। हाँ, वो हमारे कुछ स्टोन वाले फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, मार्बल वगैरह के, ओके। तो वो पूरी, हाँ, कभी कभार जाना होता है। राइट। वैसे आप कहाँ से, दिल्ली से? मैं दिल्ली से हूँ। ओके। साथ में मेरी राइस की भी ट्रेडिंग है। सर 29/4 के बाद आपका समय ठीक होना शुरू हो जाएगा। जो बेस्ट पीरियड विल बी समथिंग बिटवीन 17, मतलब आप मान के चलिए 17 अक्टूबर, सॉरी 29/6 के बाद से लेकर 17/4/2028 तक इज अ वेरी गुड पीरियड फॉर यू टू वर्क। ओके। ये अभी थोड़ा सा पीरियड इसलिए वॉलेटाइल चल रहा है बिकॉज वीनस में ना केतु की दशा आ गई है, तो केतु ओके। इज डिस्टर्बिंग यू। सॉरी, मैं सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने आपको थोड़ा गलत बोल दिया, सॉरी। ये वीनस केतु, ये केतु चल रहा है। ओह, 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 ओह। सर आपका घर कॉर्नर का है या तीसरे माले पे? नहीं सर, अपने फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर है। और हाँ जी। घर में कोई कट है? सॉरी। घर में कोई कॉर्नर है, कॉर्नर कटा हुआ है क्या कोई? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल शेप है जो स्क्वायर होती है। घर में कोई लाश का घर है गली में? नहीं 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 नहीं। तिराहे पे घर हो, लाश का घर हो? नहीं नहीं,
कुछ भी नहीं है ऐसा। घर के घर के पास में कोई गणेश जी का या दुर्गा का टेम्पल नो, टेम्पल है ही नहीं कोई नहीं। नियरेस्ट घर के पास में, जिसको आपको क्रॉस करना पड़ता हो घर जाने के लिए? नहीं नहीं नहीं। नहीं सर, कोई कट होगा जरूर। सीपेज की प्रॉब्लम तो नहीं है घर में? हाँ जी। कोई सीपेज कोई या दरार कोई? नो नो नो, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल कोई बता। प्रॉब्लम नहीं। वाइफ की हेल्थ कैसी है? उसमें थोड़ी सी रहती है, उसको प्रॉब्लम रहती है। ठीक, ओके। और मंगल वीक है मेरा, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, मैं कुछ और तरीके से, ठीक है। जो मैंने पॉइंट्स बोले इनमें से कुछ एक चीज मैच करनी चाहिए। ओके। ये सर अंगरख दोष है आपका, यू हैव अ, इसलिए आपका ना अचानक से आपको ग्रोथ मिलती है, अचानक से डिप आता है। हम्म। ये हो रहा है आपके साथ प्रोफेशनली। ओके। राहु मार्स अंगरख दोष, इसकी पूजा करवाओ। ओके। अदरवाइज मार्स इज वेरी स्ट्रांग हेयर बट राहु इज अफ्लिक्टिंग। और आपके साथ क्या है कि आप इंस्टेंट डिसीजंस लेते हो। समटाइम यू टेक सेकंड थॉट भी कभी कभी नहीं दे पाते, वो थोड़ा सा टेक केयर करो। otherwise by नहीं, mentally otherwise mentally you are a very emotional and a very uh, caring person in terms of personal relationships. पर्सनल इन द सेंस? पर्सनल रिलेशनशिप में मतलब फैमिली, फ्रेंड्स, वाइफ, चिल्ड्रन, यू आर अ वेरी docile person that way. नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, इतना इमोशनल नहीं है, पर ठीक है। You have समटाइम। see you are a very your mind is about आप helpful हो, you take care of things in some way or the other when somebody approaches you in the time of needs, but at same point of time थोड़ा सा see your Venus is very good, but इस चार्ट के लिए Venus जो है ना वो नुकसानदायक प्लैनेट है। ओके। हाँ, तो वो सही के लिए आपका धंधा भी जो है ना वो इमोशनली कनेक्ट करके करते हो, जब जिसके साथ आपका इमोशनल कनेक्शन होता है वहां पे आपको धंधा करने में मजा आता है। हम्म। हाँ, दैट इज व्हाट इज देयर। थोड़ा पब्लिक थोड़ा लेवल पे पब्लिक। एटीट्यूड में काम होता है उसके, मतलब उसके बिना काम, जहाँ पे एटीट्यूड नहीं चलता उससे बनती नहीं है। हाँ, तो थोड़ा सा लेजी भी हो तो आलस हम्म। कर जाते हो डिसीजंस, कभी कभी देख हम्म, लेते हैं आप वहाँ कर लांगे, कोई बात नहीं, संभाल लांगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो वो वाला इंस्टेंट वाली तभी मैच नहीं करी, इंस्टेंट वाली में काम इंस्टेंट है नहीं, नहीं, इंस्टेंट वाली इंस्टेंट डिसीजन तो दिमाग में चलते रहते हैं आपके, आइडियाज बहुत चलते हैं आपको। आइडिया चलते हैं, इसमें हाँ, कोई शक नहीं। आइडिया बहुत ज्यादा चलते हैं आपके दिमाग में। देखो, हम्म। तो देर आर मेनी मेनी वेज यू आई कैन रिलेट टू थिंग्स। अभी जो पीरियड भी चल समवन रही है, इज सेइंग मी दैट योर नेम इज ऑन 8 नंबर, है ऐसा कुछ? बता देते हैं सर, देख लेते हैं। एक मिनट होल्ड करिए, निखिल गुप्ता। वो बोल रहा था डबल आई कर लो, इसमें आपका 5 पे आ जाएगा। सर ये मैंने किया नहीं है वैसे ऐसा कुछ। देखिए। हाँ सर, है आपको, लेकिन आपके साथ ये है कि आपको एटेंडेंस वाली सक्सेस मिलती है, थोड़ा हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ता है कंपेरेटिवली दूसरों से। ये सर सर हार्ड वर्क तो मैं करता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, मतलब लाइफ सामने वाले को लग रहा होगा, मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैं बड़ी लग्जरियस लाइफ जी रहा हूँ, नहीं मैं जी कुछ रहे हो सर, करता नहीं लेकिन हूँ। आपके साथ क्या कि आपके लॉजिक बड़े स्ट्रांग होते हैं, जो हम्म। आपकी जो कन्विंसिंग पावर है ना, हम्म। दैट इज वेरी स्ट्रांग, बिकॉज क्या है कि आप में ना वकील वाला दिमाग है, हम्म। वितर्क ढूंढ लेते हो आप।
किसी भी चीज का। जैसे आप मुझसे बात हम्म, करते हो, आपको जब तक मैं कोई रीजनिंग नहीं दे रहा सॉलिड, तब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, नहीं होगी, बिल्कुल। राइट? तो वो आपका माइंडसेट है, वो आपका फ्लो है। राइट। दूसरी चीज, चार, आप 22 नंबर वाले हो, यू आर अ वेरी एम्बिशियस पर्सन, और आपको ना अननोन एरियाज ऑफ लाइफ को या अननोन प्रोडक्ट लाइन को एक्सप्लोर करने का मन करता है। हम्म, आप नई मार्केट्स को आइडेंटिफाई करते हो, नए नीड्स को आइडेंटिफाई करते हम्म। हो, और आप उसके ऊपर डाइवर्सिफिकेशन बहुत तेजी से दूसरा आदमी सोचता रहेगा, प्लानिंग में रहेगा, वो आप एग्जीक्यूट कर दो। एक्शन नहीं होता है एकदम, जैसे पर वो इसीलिए जैसे नहीं हो रहा, मैं वही कह रहा हूँ एक अगेन, चीज। आई एम ब्रिंगिंग यू बैक टू द सेम प्लेस। देयर इज सम काइंड ऑफ एन इन वास्तु दोषा एट द प्लेस वेयर यू आर वर्किंग फ्रॉम होम। हम्म। कहीं ना कहीं वहाँ इसी वजह से एनर्जीज ब्लॉक होती हैं, अदरवाइज नहीं होती नहीं, है। फिर वास्तु चालू करना तो मैं अभी सोच रहा हूँ मैंने लैंड ली है, तो वहां पे मेरे को नया घर अपना बनाना है। हाँ, तो मैं वो ये सोच रहा हूँ कि वहां पे कराने का तो बेनिफिट। एक बार उसकी एनर्जीज को चेक कर लो, दैट विल हेल्प यू। हम्म, तो डोंट टेक एन एराटिक डिसीजन। मैं ये नहीं कह रहा कि वो घर मत बनाओ, बिल्कुल बनाओ, हम्म। लेकिन हम उसको चेक कर रहे हैं। जब हम एक इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट डालने को जा रहे हैं, तो एक एक्चुअली प्रिकॉशन क्या भी। है कि एक्चुअली क्या है कि हमारे फैमिली में ना ये चीज को मानते ही नहीं, किसी चीज को सर देखो, कभी। सर मेरी एक बात देखो, समझिएगा। मैं तो ये मानता हूँ, मेरा मैं मेरा तो ये मानता हूँ, मेरा और पंजाबी में आपका आपको रोल, बताता हूँ। सर मेरा और आपका रोल मान जो है ना, मेरी बात को सुनिएगा पहले। मानो तो सब, नहीं ना मानो तो कख। सर मेरी बात तो 2 मिनट सुनिए। मेरा हाँ जी। रोल और आपका रोल एक डॉक्टर और पेशेंट वाला है। मैं आपको दवाई बता सकता हूँ, आपको खानी राइट, है नहीं खानी है वो प्योरली आपकी चॉइस है। आई कैनॉट राइट, टेक राइट। फॉलो अप कि सर आपने, मैंने दवाई बताई थी आपने खाई, वो मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने आपको एक राय दी, आपने मुझ आज आप मेरे पास क्यों आए हो? मैं ना, आई सही बात आई एम नॉट राइट, आई एम नॉट टेकिंग अ सिंगल पेनी फ्रॉम एनीबॉडी। माई राइट, नेचर राइट, इज राइट, टू हेल्प पीपल जिनको जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, राइट? राइट। पर मेरे अंदर सिर्फ वो ग्रीड होती, तो फिर मैं, देर आर मेनी वेज आई कैन नो टेल, आई कैन ऑल्सो बिल्कुल सही बात है, सर बिल्कुल सही। इतने पैसे दो, तो मैं करता हूँ। भगवान की दया से जिन लोगों ने हमारे साथ जुड़ना है वो जुड़े हुए हैं, जो पैसा मेरे वो को तो है ही हेल्प है, करने की चाहिए वो बिल्कुल। मेरे को मिला हुआ है। कभी कभी दुआएं कमाना भी मेरे दोस्त जरूरी होता है, राइट, 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 वही हम राइट। कमा हंड्रेड लेंगे, परसेंट सर, 100%। राइट? अगर आपको मेरी बात ठीक लगेगी तो आप 4 आदमी को तो बोलोगे यार तूने अगर प्रोफेशनली कंसल्ट करना है फलाने बंदे से ले ले, राइट, 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 राइट? राइट। 100%, 100%। आदमी का गलत नाम भी आदमी के किसी आदमी से के आगे जाता है, आदमी का सही काम भी आदमी के आगे जाता है। मैं तो एक चीज जानता हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल सही बात है। आई कैन व्हाट आई कैन एडवाइज यू इज यू गो फॉर दैट। मेरे को बहुत स्ट्रांगली लगता है कि अगर वो चीज हो जाएगा तो यू विल, देखो जब तक बिलीव नहीं होना तब तक करवाना मत, क्योंकि आप हाफ वो डाउट, तो है ही है। अगर आपको, होगा नहीं, काम ही नहीं होगा। हाँ, अगर बिलीव बिलीव के साथ ही काम होना है। अब हम किसी को कोई हमसे माल खरीदता है, अगर हमें उसको बिलीव है तभी उसका बिकता, नहीं तो बिकता भी नहीं। सर आज सीधी सी आपको बात बोल है, मैंने निकेत जी, लॉजिक मैं ही। आपको ना कपड़ा बना के दे रहा हूँ, बड़ा सही कपड़ा है, 10 का लोगे 100 का हम्म, बेचोगे। लेकिन मेरे को ये लगता है कि मैं कपड़े के काम में काम ही नहीं कर सकता, तो जितना मर्जी अच्छा कपड़ा दे दो, मैं जिंदगी में कपड़ा नहीं बेच पाऊंगा। मेरे को सर एक ना किसी ने बोला था, कहता कि आप अपने कोई न्यूमरोलॉजी में होता है, तो उसमें पता लग जाता है कि आप इस चीज के काम के लिए बने भी हो कि नहीं बने हो। हाँ, वो बिल्कुल पता जैसे चल। उसने मेरे को कहा कि तेरा नाम गलत नंबर पे है। देखो सर, जो आपका नियम है उसके अंदर कुछ चैलेंजेस होते हैं, मैंने आपको फिर बोला। आपने हम्म, जैसे बोला कि मैं तो बहुत आराम से लग्जरी की लाइफ जी रहा हूँ, राइट? राइट। अभी आपने बोला क्यों, हम्म, ये साल ना आपको थोड़ा सा अंदर अंदर झिंझोड़ेगा, यार मैं थोड़ा जाग जाऊं, आऊं। अब ये बार बार ना इशारे आ रहे हैं आपके दिमाग में कि हम्म, कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ तो गड़बड़ है दया, अब मैं कोई दरवाजा तो तोड़ हम्म, दूं, ताकि मेरे अंदर रास्ता खुले। हम्म। कोई भी आदमी ना बिना ठीक है। इंटरेस्ट के न्यूमरोलॉजर या एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं आता। यूनिवर्सल एनर्जी उसको लेके आती है। हम्म, क्यों लेके आती है? क्योंकि उसका टाइम राइट, करेक्शन राइट। का आ गया है। जब तक आपका टाइम करेक्शन का नहीं आएगा, हम्म, किसी न्यूमरोलॉजर के पास नहीं जाओगे, शायद नेक्स्ट डोर रहता हो आपके। राइट। नहीं, उसमें आपको कुछ लग रहा है, जो न्यूमरोलॉजी वाले बंदे ने कुछ मैंने बताया, उसको उसमें नहीं कुछ लग रहा है देखी, आपको? मैंने न्यूमरोलॉजी से नहीं देखा आपके चार्ट को, मैंने सिर्फ अभी ठीक इसको है, एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखा है, और जो मेरे को इंट्यूटिवली लगा मैंने आपको वो चीज बताई है। देखो आपके ठीक है। काम के अंदर क्या है, यू आर अ थिंक टैंक, यू आर अ स्ट्रॉन्ग, आप वैसे गॉड बिलीवर हो, हेल्पफुल हो, हम्म, लिटिल
थोड़े से दिमाग में ना ऑसिलेशंस होते हैं हम्म आपके, बट इंट्यूटिवली जिस चीज से कनेक्ट कर जाते हो उसको छोड़ते नहीं हो, आपकी हम्म खासियत है। यू बिल्कुल सही बात। आर अ वेरी रिलायबल फ्रेंड इफ यू बिकम अ फ्रेंड ऑफ समबडी। जो मैं अपना डिसीजन खुद मानूंगा तो वो हाँ, सही होगा। बिल्कुल जो मैं सही किसी बोला। के पीछे आपने मान के अपने आइडियाज शेयर नहीं करने, ये आपको आज गुरु मंत्र दे रहा हूँ। जिस दिन कभी आपने किसी अपने के आइडिया पीछे मार्केट में शेयर करे, आपका बैट बच जाएगा। हम्म कीप योर नहीं आइडिया फर्स्ट। मेरे को तो लोग कहते हैं कि जो भी चीज मैं बताऊंगा वो उसमें कुछ ना कुछ निकल जाता है। सर बिकॉज डीप एनालिसिस है ना, यू आर हम्म आपको गहराई, फिर बोल रहा हूँ इंट्यूटिव कनेक्शन इन मौन है। हम्म आपको अपॉर्चुनिटी अंधेरे में भी नजर आ जाती है, हम्म ये आपकी काबिलियत है। जैसे प्रॉपर्टी में हो गया, शेयर बाजार में हो गया, ये चीजें। शेयर पर मैं बाजार वो अपने में पे अप्लाई शेयर बाजार में सोच समझ के पैसे लगाना, एटलीस्ट वो लगाते एस्टैब्लिश। नहीं है। वो मैं हाथ जला चुका हूँ, उसके बाद मेरे को पता है कि मेरी उसमें लिखा ही नहीं हुआ। सर वो आपको वो मैं लगाता ही नहीं आपके उसको। चार्ट में, आपके चार्ट में जो है ना वो है फॉरेन कोलैबोरेशंस। ओके। आप जब अपने से 500 किलोमीटर दूर बैठे हुए क्लाइंट के साथ बातचीत करोगे जिसका कल्चर डिफरेंट है, पंजाब बैठे हो, हम्म बॉम्बे चले जाओ, पुणे चले जाओ, ओके बेंगलोर चले ओके। जाओ, वहां से जो डील निकाल के लाओगे वो दिल्ली वाले बंदे से नहीं निकाल पाओगे। पर मेरा सारा काम ही दिल्ली में होता है। सर देख लेना, आप ट्राई करो मेरे कहने पे ये मार्केट, चलो डन हो गया सर। आप मेरे कहने पे ट्राई करो, डन। और 60 दिन के बाद मुझे फोन कर देना, निकेत भाई ये हुआ। अपना नंबर दो सर मेरे 96503 को, जस्ट ए मिनट। 9 96503 02295। 02295। जी। सीडी कर लेता हूँ। आप मुझे सिर्फ एक व्हाट्सअप अपना नाम लिख के भेज दो, मैं सेव कर लूंगा। दिल्ली में सर कौन सी जगह पे होते हो? मैं विकासपुर। विकासपुरी। ओके। मेरा तो सारा काम 95% मेरा काम दिल्ली में ही होता सर है। दिल्ली में होता है। आप अच्छा चलो, मैं आपको बताऊँ दिल्ली का टोटल जो है ना, हाँ, हम्म दिल्ली दिल्ली वर्ड जब आप टोटल करते हो वो हाँ, नंबर 8 पे आता है। आपका फर्स्ट नेम भी नंबर 8 पे आता है। अब आपको यहाँ पे ओके। प्रॉब्लम कहाँ आती होगी? रिकवरी में। धंधा तो कर लिया, पेमेंट निकालने के लिए हम्म आपको, क्योंकि थोड़ा उधार भी दोगे, कुछ भी करोगे जब काम करोगे, तो हम्म। पेमेंट्स का थोड़ा डिले हो सकता है। और दिल्ली मेरी धंधा कभी दे आज तक देगी पेमेंट। आपको, हाँ जी। दिल्ली धंधा दे देगी आपको। पर मेरी पेमेंट कभी हिली नहीं वहां से कभी, मतलब सर मैं मेरे को डूबने की बात हुआ नहीं नहीं कर कभी रहा, मैं डूबने की बात नहीं हाँ कर जी। रहा। 15 दिन की डिले हो जाएगी। थी, 1.5 महीने में आ गई आपकी लिक्विडिटी को। लुधियाना भी शायद 8 पे है। है लुधियाना भी 8 पे पड़ता है। शायद, मेरे ख्याल से मैंने कैलकुलेट नहीं किया, देख लेता हूँ। हाँ जी, बल्कि लुधियाना में क्या है कि शो ऑफ बिजनेस, जरूरत से ज्यादा अपने आप को हम्म बड़ा करके दिखाना। कई लोग बड़ी बड़ी बातें, हम्म बड़ा पाव खाते वाली चीज होती है ना, उतनी औकात नहीं है। हम्म आदमी शो ऑफ करता है वहां पे, कई बार राइट। बहुत से चल रही होती है दुनिया वहां पे। वो सर पंजाब का स्टैंडर्ड है ना, ये शो ऑफ का तो। इंडिपेंडेंट हाउसिंग, इंडिपेंडेंट वर्किंग थिंग। अब सबसे ज्यादा बेड डेट्स जो हैं वर्ल्ड के, इंडिया, हम्म, वो लुधियाना से, एज पर सर्विस सबसे बड़े क्रेडिट डिफॉल्टर्स लुधियाना से आते हैं। वो है बिल्कुल है, कोई शक नहीं उसमें। फिर उसका रीजन क्या है? सोचने वाली बात है ना, ऐसा क्यों है? उस भूमि में ऐसा क्या है कि वहाँ शो ऑफ भी होगा और बेड डेट भी होगा? हम्म, दोनों एक्सट्रीम्स हैं। हम्म, टॉप शॉट भी है, सबसे बड़ा करोड़पति हम्म, नहीं मिलेगा। वही मिलेगा। सबसे ज्यादा मर्सिडीज गाड़ियां भी यहाँ पे चलती हैं। वो तो खैर मेरे को, मेरी देखी हुई चीजें हैं, क्योंकि हम खुद नॉर्थ के हैं, हम्म के हैं वहाँ पे, तो दैट इज देयर, वो वहाँ की एनर्जी है। आप थोड़ा सा इस साल सावधान रहिएगा फाइनेंस को लेके, सर मैं आपको इतना सजेशन दूंगा। ओके Not invest without doing a proper deep analysis and at least do a reference check from 2-3 people, ओके। 2-3 एरिया से, तो जिनके एंगल से जरूर देखिएगा। जिनके साथ पहले व्यापार हो रहा है उनके साथ भी। उनके साथ भी कोई नई डील करने जा रहे हो, एक बार चेक कर लो ओके करंट स्टेटस क्या है, कहीं माली हालत खराब तो नहीं होगी पीछे से। ओके।
कभी कभी जैसे मेरा राइस का भी काम है साथ में, सर राइस राइस की आपको ट्रेडिंग सूट होती करेगा, है। जमीन से निकली हुई चीज है, आपको सूट करती है, कोई दिक्कत नहीं है, काम करो ओके, उसका, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कपड़े के मामले में थोड़ा सा सावधान रहिए, ठीक है। ठीक है, ये सजेस्ट करूंगा। और नई मार्केट देखो, घर से 500 किलोमीटर दूर की मार्केट, 500 किलोमीटर दूर। 500-600 जहाँ ठीक। कल्चर बदल जाए। अब जैसे आप यहाँ से बैठे बैठे गोरखपुर, नेपाल, लखनऊ, हाँ, नहीं जाता माल वहां पे भी जाता है, पर क्वांटिटी बहुत कम है वहां पे। घूम के आओगे ना, जो मालिक ओके, जब खुद खुद मिलके आता है तो फर्क पड़ता है। मैं सर वही बता रहा हूँ, मैं कभी आज तक मैंने कभी जिंदगी में कभी किसी के पास गया ही नहीं। जो काम होता है मेरा देखो फोन पे होता है। ट्रेंड, अगर मार्केट ट्रेंड बदलना है तो एक हम्म, कदम बाहर निकालना पड़ेगा, तब इंसाइट मिल हम्म। जाती है। ये आपने इसलिए नहीं जाना कि आप धंधा करने जा रहे हो, आप इंसाइट लेने जा रहे हो। मैं बता रहा हूँ क्या, ईगो का चक्कर है। सर मैं बता रहा हूँ ना कि नहीं, आपको मांगना ही नहीं है काम जाके, मैं आपको ये है कि मैं मांगू क्यों, आपकी प्रॉब्लम ये है, हम्म, आपने मांगना नहीं है, आप तो ये बोले वो कैसे चल रहा है, क्या चीज है। क्या नेचर क्या है, मान लो स्टॉक पड़ा है, किसी से पूछना नहीं है कि पड़ा है तो भाई तेरे को डिमांड है या कुछ ही। वरना 8 नंबर की स्टबननेस है, आप में हम्म, स्टबननेस है, आपने जो सोच लिया, आपने अंगद के पाँव की तरह जिद पकड़ ली। थोड़ा ये नेम की फ्लेक्सिबल। वजह से, हाँ जी, हाँ ये सब नेम की वजह से। ओके, तो जो मेरे को बंदे ने सजेस्ट किया है डबल आई करने के लिए, इज इट ओके और बैड? नहीं सर, आई विल इंक्रीज टू मच कॉन्शियसनेस इन टू यू अबाउट मनी। नहीं, आपके पास ऑलरेडी देखो, आप यू ऑलरेडी हैव एन आई, 2 आई ऑलरेडी हैं आपके पास। ओके, आई टू इंक्रीज द वन, उससे क्या हो जाएगा, आपकी टॉकेटिवनेस बढ़ जाएगी, आप में वॉलेटिलिटी और बढ़ जाएगी। ओके। देखो ऑलरेडी एक जीवन की एक एज में पहुंच चुके हो, यू आर हम्म, नाउ ऑलमोस्ट इन द मिडल एज नाउ, 36-37 के राइट, आसपास हो गया, राइट। समझ पा रहा हूँ। तो ये 33 to 37 वाला जो एज ग्रुप है ना, इसके इस टाइम पे ना मेजर चेंजेस होते हैं लाइफ के अंदर। थोड़ा पेशेंस रखो, 37 साल की उम्र निकल जाने दो, चीजें थोड़ी सी समझ में 35 आएंगी। प्लस तो हो गया, 30, 38, 39 है। 38-39, हाँ जी, हाँ जी। हाँ 37 प्लस हो गई तो 38-39, दैट इज अ, ये पर्टिकुलर ईयर थोड़ा सा संभल जाओ अभी पेमेंट को लेके। मैं अभी भी, मतलब मुझे, मैं नहीं सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट। अगर नहीं ओके, करेक्शन ही हमें करना है तो हमें बहुत तरीके से और देखना है भी नंबर क्या कर रहा है। जब आप मेरे साथ कंसल्टेशन करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ। ओके, कुछ चीजें ऐसी होती है यहाँ मैं बोल नहीं सकता हूँ। समझ गया। हाँ, क्योंकि किसी एक ओपन फोरम में हम डिस्कस कर रहे हैं, देयर कैन बी समथिंग हम्म, पर्सनल ऑल्सो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं बात ही नहीं करता किसी के साथ ऐसे पर्सनल पर्सनल की, आपने मेरे को जो मतलब इतनी। आपने अभी तक सबके साथ कंसल्टेशन देखी, सबसे 10 मिनट के अंदर हमने खत्म करा चार, ठीक है। मैंने आज तक मैंने आज तक कभी किसी से ऐसे ओपनली कभी बात ही नहीं की। तो सर कोई कोई रीजन तो होगा ना, कोई कनेक्शन तो होगा ना। हो सकता है। चलो ठीक है सर। चलो ठीक है सर, थैंक यू, नाइस टू टॉक यू। सेम है। ओके सर, ओके। चलिए, गुड नाइट सर, गुड नाइट एवरीवन, ठीक है।